ओलंपिक में सोने का तमगा हासिल करने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम का लाहौर पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। अरशद नदीम और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अपने हीरो को कंधों पर उठा लिया, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, फूलों की पत्तियां निछावर की, पाकिस्तानी परचम लहराए। अरशद नदीम की परवाज रात 1:25 पर लाहौर पहुंची। तैयारे को वाटर कैनन से लूट पेश करके खुशामदीद कहा गया। वालिद ने अरशद नदीम को गले लगाया, हार पहनाया। हजारों फैंस अपने हीरो की एक झलक देखने लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। बैंड ने धुनें बिखेर कर माहौल और में जोश पैदा कर दिया। खुशी में झूमते फैंस की सेल्फियां, तारीखी मनाजिर की तस्वीर महफूज कर ली। अरशद नदीम के अहले खाना और अजीज़ वक़ारिब के अलावा आबाई शहर मियां चन्नू से मद्दाहों का काफिला लाहौर इस्तकबाल के लिए आया। लाहौर एयरपोर्ट पर आवाम का रश। मद्दाहों की बड़ी तादाद के पेश नज़र अरशद नदीम को डबल डेकर बस पर सवार किया गया। अरशद नदीम ने बस पर सवार होकर मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया, हाथ उठाकर अवाम के नारों और मोहब्बतों का जवाब दिया। डबल डेकर बस में एयरपोर्ट से आबाई इलाके रवाना हुए। मद्दाह पैदल, गाड़ियों पर, मोटरसाइकिलों पर अरशद नदीम के साथ चलते रहे। बाद में बस से उतरकर गाड़ी में बैठे। लाहौर एयरपोर्ट के खारजी रास्ते पर बैनर्स और अरशद नदीम की कदावर तस्वीर लगाई गई। कौम का शुक्रिया, मुझे इज्जत दी, कौमी हीरो की सादगी कायम। पाकिस्तान को बुलंदियों पर ले जाने वाले अरशद नदीम की लाहौर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ताला ने इज्जत दी। बोले इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफ़र है। मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। ये हुकूमत और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से भी इजहार तशक्कुर। कहा कि वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम का प्रोडक्ट हूँ। सियासत में आने से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि मेरा जो काम है मैं वही करूँगा, मेरा सियासत में आना बनता ही नहीं। पाकिस्तान का दुनिया में नाम करने वाले बेटे को बाप ने गले लगाकर चूम लिया। कौम का नया हौसला देने वाले अरशद नदीम को दिल खोल कर दुआएं दी। कहा कि मेरे बेटे ने कौम का मान रख लिया। अरशद की कामयाबी में कोच का भी किरदार है। बोले मैं तो एक मजदूर हूँ, अल्लाह का करम हो गया। अरशद नदीम के भाई ने लाहौर एयरपोर्ट पर जियो न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में कहा कि भाई की कामयाबी पर बहुत खुशी है। अरशद नदीम का एयरपोर्ट पर वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, राना मशहूद, नज़मा बुखारी, शिज़ा फातिमा और दीगर की जानिब से इस्तकबाल, हार पहनाए। एहसन इकबाल ने कहा कि अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। वसाइल न होने के बावजूद मेहनत से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। राना मशहूद ने कहा कि अरशद नदीम पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की सफ़ीर हैं। साद रफ़ीक बोले कि पाकिस्तान के नौजवानों का रोल मॉडल अरशद नदीम जैसे लोग होने चाहिए। आज़मा बुखारी बोली कि कौमी हीरो का इस्तकबाल हमारे लिए फ़ख्र की बात है। शिज़ा फातिमा ने कहा कि अगले ओलंपिक्स में बड़ा दस्ता भेजने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के सदर वजाहत हुसैन अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरजादा, फोकल पर्सन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम पंजाब फहद शहबाज भी आए। अरशद नदीम के साबिक कोच फ़याज़ बुखारी, जेवलिन स्टार यासिर सुल्तान भी इस्तकबाल को आए। फ़याज़ बुखारी ने कहा कि अरशद को पैगाम दिया था कि आपने प्लेयर्स पर नहीं, अपनी थ्रो पर फोकस करना है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम तुर्की में इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुंचे तो पाकिस्तान के कौंसल जनरल नोमान असलम ने उनका इस्तकबाल किया। अरशद नदीम को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। हुकूमत और तुर्की में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से मुबारकबाद पेश। सदर आसिफ अली जरदारी का अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ अता करने का ऐलान। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो इवेंट में 92.97 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली मरतबा ओलंपिक्स के इनफरादी मुकाबलों में मुल्क के लिए सोने का तमगा जीत लिया। अरशद नदीम के कारनामे पर पूरा मुल्क खुशी से निहाल। शाबाश अरशद नदीम, खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर यौम आज़ादी के मौके पर अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से ख़ुसूसी डाक टिकट जारी। डाक टिकट पर फ़ख्र पाकिस्तान अशर नदीम की तस्वीर लगाकर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। डाक टिकट को अज़्म इस्तेहकाम का उन्वान दिया गया। मीनार पाकिस्तान की तस्वीर को शामिल करके पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद और उसकी अलामती अहमियत को भी उजागर किया गया। कौमी हीरो अशर नदीम को मिलने वाली इनामी रकम पर टैक्स आयद करने की अफवाहें बेबुनियाद हैं। FBI का कहना है कि अशर नदीम को मिलने वाले इनामात पर कोई विद होल्डिंग टैक्स नहीं है। अशर नदीम की तरफ से रिटर्न फाइल करने से पहले उनकी आमदनी को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने के लिए पुरज़्म है। अशर नदीम कौमी हीरो हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। अशर नदीम ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर कौम को खुशी से हमकरार किया। गजा में इसराइल का एक और वहशियाना हमला। स्कूल पर 6000 पाउंड बारूद बरसा दिया। 2,000 पाउंड के 3 बम गिराए। नमाज फजर के वक्त अल-ताबाइन स्कूल पर हमले में 120 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक मुसलसल जारी हमलों में ये तीसरा सबसे बड़ा हमला है। हमले के वक्त 250 से ज़ायद अफराद नमाज फजर अदा कर रहे थे। हमले का निशाना बने स्कूल में बेघर फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक शहीद होने वालों में बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। इसराइल ने दावा किया कि निशाना बनाई गई बिल्डिंग में हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर काम कर रहा था। अमरीकी टीवी ने सवाल उठा दिया कि हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का सबूत क्या है। इसराइली फ़ौज का हमास और इस्लामी जहाद के 20 जंगजुओं की मौजूदगी का इल्ज़ाम। हमास ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि यह हमला इसराइल की जानिब से हमले जारी रखने का ऐलान है। गजा के स्कूल पर इसराइली तैयारों की बमबारी। पाकिस्तान की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़ालिमाना कार्रवाइयों पर इसराइल को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा। कहा कि जंगी जराइम और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर इसराइली क़यादत और सिक्योरिटी फोर्सेस को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। इसराइल के खिलाफ आलमी अदालतें इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। आलमी बिरादरी बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल की सफाकियत को रोकने के लिए अमली इक़दाम करे। इसराइल ने अपनी सफ़ाकाना कार्रवाइयों की तमाम हदें पार कर दी। स्कूल पर हमला खुली जारहियत है। ऐसी बर्बरियत की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। पाकिस्तान हर महाज पर अपने फ़लस्तीनी बहनों और भाइयों की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा के अल-ताबाइन स्कूल पर हमले पर अमरीका में गहरी तशवीश। कहा कि गजा स्कूल पर हमले से मुतल्लिक इसराइली हुक्काम से राब्ते में है। इसराइल ने कहा है कि हमले में हमास के आला हुक्काम को निशाना बनाया गया है। इसराइली हुक्काम से इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात दे रहे हैं। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात बारिश। रावलपिंडी और गिरदनुमा में मुसलधार बारिश हुई। मुतादिद इलाकों में बिजली सप्लाई मुअत्तल। इस्लामाबाद के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश। आज़ाद कश्मीर, पेशावर, मालकंड, मासेरा में भी बादल बरसे। पेशावर के इलाकों रामदास, सदर, वासिक रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। अहम शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। महकमा मौसमियात की आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो उस पर अमल होगा। ये ही हो सकता है, ये ही नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। किसी के पास अमल ना करने के लिए ये चॉइस नहीं है कि फैसला दुरुस्त है या गलत। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा कि अगर इस तरफ चल पड़े कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं हो सकता तो आईनी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना रिवायत नहीं, लाजमी आईनी तकाजा है। बोले तमाम मज़ाहिब कहते हैं कि एक दूसरे से प्यार करो, तो फिर ये अदम बर्दाश्त कहाँ से आ रहा है। अक़लियतों के लिए अच्छे हालात पैदा करना 96% मुसलमानों की जिम्मेदारी है। रियासत को चाहिए कि अक़लियतों की शिकायत के अजाले के लिए कमीशन बनाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए पेशावर हाई कोर्ट से दोबारा रुजू करेगी। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा है कि अदालत ने जिन निकात पर एतराज़ लगाए हैं उन्हें दूर करके काबीना की मंजूरी से दोबारा ख़त भेजा जाएगा।
इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जुडिशल कमीशन के लिए जजेस नामजद करने से माजरत कर ली गई थी, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि वज़ीर आला का कहना है कि इंक्वायरी तो हर हाल में होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने वाज़ेह नहीं लिखा कि क्या खिलाफ वर्जी की गई है। अदालत ने हुकूमती ख़त के जवाब में कहा था कि दरख्वास्त की मौजूदा सूरत KP गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त को मौजूदा सूरत में ज़ेर गौर नहीं लाया जा सकता। कराची में प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड बल्दियाती इदारों के हवाले कर दिया गया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का नोटिफिकेशन जारी। अब प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली बल्दियाती इदारे करेंगे। 3 माह तक बल्दियाती इदारों की इस मुतल्लिक मुआवनत की जाएगी। हैदराबाद के 9 अजला के प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड दूसरे मरहले में शामिल किया जाएगा। हैदराबाद के 9 अजला का रिकॉर्ड भी बल्दियाती इदारों के हवाले किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि तंजीमी 9 से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की कारकर्दगी में इजाफा होगा। पंजाब और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा कभी गरीब घरानों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। एहसास प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड घरानों को सोलर सिस्टम मिलेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 2 kVA के सोलर सिस्टम में 1 लाख घरानों को मुफ्त देंगे। सोलर सिस्टम की तनसीब से बिजली चोरी और लाइन लॉसेज में कमी होगी। मजीद कहा कि पंजाब में सिर्फ सोलर पैनल्स दिए जा रहे हैं, हम पूरा सोलर सिस्टम दे रहे हैं जिसमें इन्वर्टर, वायरिंग, पंखे और बल्ब शामिल होंगे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की गवर्नर सिंध हाउस इस्लामाबाद आमद। कामरान खान डिसोरी ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध की दरख्वास्त पर इमाम मस्जिद नबी ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी ने कहा कि वो ओहदे से हटाने की अफवाहों से घबराने वाले नहीं हैं, ओहदे पर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी ये मुतालबा नहीं किया कि उन्हें ही गवर्नर बरकरार रखा जाए। फारूक सत्तार ने कहा कि अगर गवर्नर की तब्दीली की कोई बात है तो अरबाब इख्तियार ने MKM से शेयर नहीं की। कराची में रवा साल के 7 माह के दौरान 44,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई। CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल चोरी और छीनी जाने की 31,000 से ज़ायद वारदातें हुई। 1,000 से ज़ायद गाड़ियाँ चोरी हुई, छीनी गईं। शहरियों से 11,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन छीने गए। अखबार पर तावान की 12 वारदातें हुई। भत्ता लेने के 57 वाक़यात हुए। पेशावर के इलाके शाहपुर में फायरिंग से मां, 3 बेटियां और 1 बेटा जहां बहाक। फायरिंग के बाद मुलजमान फरार। नए पासपोर्ट्स के इजरा में ताखिर के मामले पर काबू पाने के लिए अहम फैसले। ज़रा के मुताबिक पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हुकाम का 20 लिमेंटर्स और 20 प्रिंटर्स खरीदने का फैसला। जदीद प्रिंटर्स लिमेंटर से प्रिंटिंग सलाहियत 22,000 से यौमिया 55,000 तक होगी। पासपोर्ट हुकाम ने आइंदा 6 माह के लिए लेमिनेशन पेपर्स का स्टॉक मंगवा लिया। फैसले से सितंबर के आखिरी हफ्ते से बैकलॉग ख़त्म होना शुरू हो सकेगा। तलबा मुजाहिरीन के दबाव पर बांग्लादेश के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने इस्तीफ़ा दे दिया। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट डिवीजन के दीगर 5 जजों ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि सुप्रीम कोर्ट से तमाम सियासी जज इस्तीफ़ा दें। इन सियासी जजों ने हसीना वाजिद सरकार में उनके मुखालिफिन को बेदरे फांसियाँ और कैद की सज़ाएँ सुनाई। बांग्लादेशी सदर ने जस्टिस सईद रिफत अहमद को नया चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। सैकड़ों मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव करके चीफ जस्टिस से 1 घंटे में इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। तलबा मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस के फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने को बगावत करार दिया था। बांग्लादेश के मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ की बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ ने कहा कि उम्मीद है कि डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश को खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ कामयाबी से लेकर जाएंगे। डॉक्टर यूनुस का पाकिस्तान के लिए मुस्बत जज्बात का इजहार।
इसराइल गजा में शहरियों को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बना रहा है। रूस की गजा में अल-ताबाइन स्कूल में बेघर फ़लस्तीनियों पर इसराइल के वहशियाना हमले की शदीद मज़म्मत। कहा कि इसराइली हमले गजा जंगबंदी की बैनुल-अक़वामी कोशिशों को साबोताज कर रहे हैं। इसराइली शहरियों पर हमले फौरी रोके। ईरान ने कहा है कि इसराइल ने वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी आलमी और अखलाकी असूलों का पाबंद नहीं है। बरतानिया, तुर्की, सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक की भी शदीद मज़म्मत। कहा कि क़तर का पनाह-गुज़ीन स्कूल पर हमले की आलमी सतह पर तहकीकात का मुतालबा। हमास के नायब सरबराह खलील यहया ने अरब और इस्लामी ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होने और इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा कर दिया। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ गजा की हिमायत में दुनिया भर में मुजाहरे। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन का इसराइल के बायकॉट का मुतालबा। स्वीडन में फ़लस्तीन की हिमायत में रैली निकाली गई। शुरा ने फ़लस्तीन की हिमायत में नारे लगाए। लंदन में भी साहिल समंदर पर फ़लस्तीनी परचम थामे लोगों ने गजा में अब तक शहीद होने वालों को याद किया। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में भी सैकड़ों अफराद ने इसराइल की वहशियाना हमलों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। तेल अवीव में इसराइली हुकूमत के खिलाफ सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने और ये रकमाली की रिहाई का मुआहदा करने का मुतालबा कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम में कहा है कि इस्लाम अक़लियतों के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को मुकम्मल तौर पर तस्लीम और उसकी वकालत करता है। पाकिस्तान अपनी अक़लियतों के मज़हबी, समाजी, सियासी और माशी हक़ूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। हर पाकिस्तानी को मज़हब, ज़ात, रंग या नस्ल की तफ़रीक़ के बगैर अपने अक़ीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। यकीन है कि पाकिस्तान की अक़लियतें मुल्क की तरक्की के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करती रहेंगी। साबिक़ गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल-बाद ने कहा है कि अवाम में नाउमीदी हुकूमत की जानिब से इक़दामात और रहनुमाई ना करने से हुई। हुकूमत मसाइल पैदा होने से पहले इनका अदराक करे। बिजली के बिल्स अवाम के लिए सबसे बड़ा मसला बन चुके हैं। बेहतर पॉलिसियाँ अपनाएं। मुल्क को आगे ले जाने के लिए हुकूमत को रिएक्शन नहीं एक्शन करना होगा। ग्रैंड नेशनल डायलॉग ही पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम से निकालने का वाहिद रास्ता है। ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने कहा है कि मेरी माँ ने अरशद नदीम से मुतल्लिक जो बात कही वो दिल से कही। जो उन्होंने कहा वो एक माँ की तरह बात की। जो दिल में होता है वही कहती हैं। सब आपस में अमन से रहना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। अरशद नदीम ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि जिसके पास कोई सहूलत नहीं थी मगर उसने मकसद हासिल किया। मुल्क में टैलेंट मौजूद है। अगर मुनासिब सहूलतें मिलें तो दीगर शोबों में भी गोल्ड मेडल हासिल किए जा सकते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम 17 की बजाय 13 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक बांग्लादेश के सियासी हालात की वजह से बांग्लादेशी टीम को प्रैक्टिस का मौका नहीं मिल सका, जिसकी वजह से टीम को शेड्यूल से पहले पाकिस्तान भेजने की पेशकश की गई, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कबूल कर ली। बांग्लादेश क्रिकेट टीम लाहौर आमद के बाद 3 दिन गद्दाफी स्टेडियम और फिर रावलपिंडी में मजीद 3 दिन प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। रंग जियो के संग आप अरशद नदीम की जीत का जश्न किस तरह से मना रहे हैं? अरशद के स्टाइल में नेज़ा थाम कर, नेज़ा फेंक कर, अरशद नदीम की तरह कौमी परचम लहरा कर या फिर रिकॉर्ड वॉल के साथ खड़े होकर अपनी तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो पैगाम जियो न्यूज़ को भेजें। हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। गली मोहल्लों में छा गई सब्ज परचमों की बहार। बच्चा बच्चा वतन की मोहब्बत से सरशार। जश्न आज़ादी में बस 3 दिन का इंतजार। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। बच्चे पुरजोश। आप जश्न आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर जियो न्यूज़ को भेजें। हम दुनिया भर को दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज़ की तैयार करदा मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले एनिमेटेड फिल्म दी ग्लास वर्कर की लाहौर में दूसरी स्क्रीनिंग। फिल्म में बाप बेटी की केमिस्ट्री ने फिल्म बीनों को जज्बाती कर दिया। फिल्म देखने वालों का कहना था कि फिल्म की स्टोरी समेत एनिमेशन का ज़बरदस्त काम देखने को मिला।
और शायकी ने जियो का इंतजार हुआ खत्म। जियो टीवी और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल इश्क हुआ के प्रीमियर का ऐलान कर दिया गया। दिलकश मनाजिर से भरपूर पहली किस्त देखें आज रात 8 बजे से 10 बजे तक सिर्फ जियो पर।